नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बायोटेक स्टार्टअप को बताया महत्वपूर्ण कदम। केंद्रीय चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति चुनाव की तारीख की करेगा घोषणा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में देश ने पिछले 8 वर्षों में हर क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की। धरती आबा बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी श्रद्धांजलि। और हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में गुमला जिले की सुप्रीति कच्छप ने झारखंड को दिलाया गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बायोटेक शोकेस पोर्टल भी लॉन्च किया। समारोह में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारत की बायो इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है। श्री मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। बायोटेक सेक्टर देश के विकास को नई गति देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जीबिशन में शोकेस किए गए बायोटेक स्टार्टअप्स और बायोटेक इन्वेस्टर्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स नए भारत की एस्पिरेशंस के साथ चल रहे हैं। साथियों, आज अगर भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है तो उसके अनेक कारणों में 5 बड़े कारण मैं देखता हूं। पहला, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। पांचवा, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। ये पांचों फैक्टर्स मिलकर भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। भारत निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा करेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की 8 साल की यात्रा को बेमिसाल बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति लोगों में कार्य करने का उत्साह जागा है। वे आज खूंटी में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपनी सरकार को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित करते हुए इस दिशा में उल्लेखनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि 8 वर्षों के दौरान शिक्षा, चिकित्सा, गरीब कल्याण सहित अन्य सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम हुए हैं। 2014 में सत्ता संभालते ही भारत आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा। भारत सरकार ने 8 साल बेमिसाल की एक यात्रा को मूर्त रूप देते हुए इस देश के विकास में नया अध्याय जोड़ते हुए समस्त नागरिकों को राष्ट्र के प्रति कार्य करने का एक उत्साह जगाया है। 2014 के पहले जब हम इस देश को देखते हैं, तमाम तरह के समस्याओं के मकड़जाल में फंसा हुआ देश दिखता था, तो उन्होंने देश को आश्वस्त किया और कहा था कि हमारी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित हो। श्री मुंडा ने कहा कि आज देशवासियों में राष्ट्र भावना जागृत हुई है। लोग ये समझने लगे हैं कि देश की कमान सुरक्षित हाथों में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 29 देशों से मंकी पॉक्स के 1000 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी इस वायरस के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण की सिफारिश नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक इन देशों में किसी की मौत नहीं हुई है। यह बीमारी 9 अफ्रीकी देशों में इंसानों में स्थानिक है, लेकिन पिछले 1 महीने में यूरोप समेत कई अन्य देशों में इसके फैलने की सूचना मिली है।
है। श्री टेड्रोस ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन आने वाले दिनों में नैदानिक देखभाल, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण, टीकाकरण और सामुदायिक सुरक्षा पर गाइडलाइन जारी करेगा। उन्होंने कहा कि लक्षणों वाले लोगों को घर पर अलग थलग रहना चाहिए और स्वास्थ्य कार्यकर्ता से सलाह लेनी चाहिए, जबकि एक ही घर के लोगों को निकट संपर्क से बचना चाहिए। देश में अब तक 1,94,59,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15,43,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। इस बीच कल 3,500 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 7,200 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 32,498 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। कल 8 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। देवघर जिले में झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने पंचायत चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों सहित अन्य सरकारी कर्मियों को बकाया मानदेय और पारिश्रमिक भुगतान करने की मांग की है। इस संबंध में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को आवेदन सौंपा। आवेदन में कहा कि चुनाव कार्य के लिए प्रथम चरण में नियुक्त पीठासीन पदाधिकारी को 2,500 रूपये और मतदान कर्मियों को 1,875 रूपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि तृतीय और चतुर्थ चरण में कार्य करने वाले मतदान कर्मियों को अब तक मानदेय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुसार केंद्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन के सभी क्षेत्रों में निर्णायक कदम उठाए हैं। श्री यादव ने कल दूरदर्शन समाचार कॉन्क्लेव में कहा कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जिन्होंने पेरिस समझौते के अंतर्गत निश्चित समय से पहले जलवायु परिवर्तन के बारे में संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्रीय दृढ़ योगदान के बारे में जानकारी उपलब्ध करा दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि के मौके पर राजधानी रांची समेत कई जगहों में आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा की रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर पाकुड़ में बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि जिले में मनाई गई। मौके पर बिरसा मुंडा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ। उपायुक्त वरुण रंजन, नगर परिषद अध्यक्ष संपा साहा सहित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण को लेकर जामताड़ा जिले के सिविल सर्जन कार्यालय कक्ष में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर SK मिश्रा ने बताया कि 9 से 15 जून तक ब्लड सर्वे कराया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया ताकि वेक्टर जनित रोगों को नियंत्रित किया जा सके।
देवघर शहरी क्षेत्र में कार्यरत सहिया के कार्यों की कल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुर में जिला शहरी स्वास्थ्य प्रबंधक सुनील मणि त्रिपाठी ने समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सहिया के कार्यों का ग्रेडिंग के आधार पर निर्धारण होगा। प्रत्येक महीने की 21 तारीख को परिवार कल्याण दिवस पर योग्य दंपतियों को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाने को कहा। जिन शहरी सहिया की ग्रेडिंग गोल्डन, सिल्वर और ब्रॉन्ज होगी उनको अलग से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अनीमिया मुक्त भारत के तहत 5 महीने से 59 महीने तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन आयरन फॉलिक एसिड की सिरप पिलाना है, जबकि 6 से 10 वर्ष के बच्चों को गुलाबी आईएफए की 1 गोली और 10 से 16 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को नीली आईएफए की 1 साप्ताहिक गोली खिलानी है। बोकारो जिला मुख्यालय क्षेत्र में वाहनों का सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बिना कागजात वाले कई वाहनों को जब्त किया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले में इन दिनों वाहनों की सघन जांच चल रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार सीमावर्ती क्षेत्रों में अहले सुबह से ही वाहनों की कागजातों की जांच करते हुए देखे जा रहे हैं। यहां तक कि सोमवार को बोकारो स्टील प्लांट के अंदर वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान संयंत्र के अंदर से 12 वाहनों को ओवरलोड के आरोप में जब्त किया गया। जांच के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी के अलावा अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया है कि बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन को सख्त हिदायत दी गई है कि संयंत्र के अंदर परिचालित वाहनों के कागजात अप टू डेट हो और वाहनों में क्षमता अनुरूप ही माल लोड हो, यह सुनिश्चित करे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। साहिबगंज जिले में स्थापित मिनी कोल्ड स्टोरेज का संचालन अब तक शुरू नहीं हुआ है। जिले के बरहड़वा प्रखंड के किसानों को लाभ देने तथा उनके कृषि उत्पादों को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 32 लाख रुपए की लागत से मिनी कोल्ड स्टोरेज स्थापित की गई है। इस स्टोरेज की क्षमता 30 मीट्रिक टन है। मिनी कोल्ड स्टोरेज के संचालन की जिम्मेदारी बरहड़वा लैंपस को मिली है, लेकिन इसे संचालित करने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इस संबंध में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि मिनी कोल्ड स्टोरेज के कर्मियों के प्रशिक्षण को लेकर वरीय पदाधिकारी को जानकारी दी गई है। केंद्रीय वित्त सेवा विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की ओर से कल जामताड़ा के नगर भवन दुलाडीह में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बैंकों के माध्यम से 622 बेरोजगारों के बीच 13 करोड़ से अधिक का ऋण दिया गया। मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का लाभ देकर बेरोजगारों, किसानों और जरूरतमंदों के बीच आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाना है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोगों से जलस्तर में वृद्धि के लिए श्रमदान कर तालाब निर्माण की अपील की है। मंत्री ने कल अपने संसदीय क्षेत्र गांडेय प्रखंड के बकोलिया तालाब में श्रमदान करने के बाद कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कृषि के क्षेत्र में अमृत सरोवर निर्माण योजना महत्वाकांक्षी साबित होगी। उन्होंने लोगों से अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई पर ध्यान देने को कहा। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के बुरहू गांव की रहने वाली सुप्रीति कच्छप ने हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में झारखंड को गोल्ड मेडल दिलाया है। सुप्रीति की इस उपलब्धि पर जिले के उपायुक्त सुशांत गौरन ने जिले वासियों की ओर से सुप्रीति को बधाई दी। जिला खेल पदाधिकारी हेमलता बुन ने बताया कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में सुप्रीति कच्छप ने बालिका 3000 मीटर दौड़ में झारखंड के लिए गोल्ड मेडल जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बायोटेक स्टार्टअप को बताया महत्वपूर्ण कदम। केंद्रीय चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति चुनाव की तारीख की करेगा घोषणा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा
नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में देश ने पिछले 8 वर्षों में हर क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की। धरती आबा बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी श्रद्धांजलि और हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में गुमला जिले की सुप्रीति कच्छप ने झारखंड को दिलाया गोल्ड मेडल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।